हाँ जी, आज हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करेंगे। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है, सबसे पहले ये देख लो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है माइक्रो मतलब छोटे छोटे, माइक्रो छोटे, ठीक है, या छोटा या छोटी। ठीक है, माइक्रो का मतलब ये हो गया। ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? वो लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। समझो कैसे, लिविंग कैसे हो सकते हैं और नॉन लिविंग कैसे हो सकते हैं। हम अगर एग्जाम्पल ले कोरोना वायरस का, तो कोरोना वायरस का क्या है, अगर वो इन्वायरमेंट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा कोरोना वायरस। ठीक है, और अगर वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो वो अपने आप को मल्टीपल करना स्टार्ट कर देता है। अपने आप को क्या करता है, मल्टीपल करना शुरू कर देता है हमारी बॉडी के अंदर आने के बाद, और उसको क्या करता है, मल्टीपल करता है। तो हम क्या होते हैं, बीमार होते चले जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरियाज जो है वो, जो वायरसेस है वो फैलना स्टार्ट कर देते हैं। मल्टीपल होंगे तो उनको स्पेस चाहिएगा, हमारी बॉडी में वो जगह बनाएंगे, है ना, तो क्या करेंगे, डिसीजेस कॉज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारा कि होते इनकी कैटेगरी कौन कौन सी होती है। बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ और वायरसेस। अब नाम से पता चल रहा होगा कि बड़े गंदे सी चीज होती है सारी की सारी। ठीक है, वी डोंट वांट, हमें नहीं चाहिए ये। फंगी हो गई है, फंगी से नफरत है, तो ऐसा लग रहा है कि सारी गंदी चीजें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सारी गंदी चीजें नहीं होती। ये कुछ हमारे लिए फ्रेंडली भी होते हैं, जो फ्रेंड की तरह बिहेव करते हैं। जैसे हम मम्मी है, कर्ड जमाया घर पे, कर्ड बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं, मिल्क से बनता है बेसिकली। ठीक है, तो मिल्क में क्या करेंगे, मिल्क में ऐड करेंगे थोड़ा सा कर्ड, मिल्क में थोड़ा सा कर्ड ऐड करेंगे। ये 1 ड्रॉप ऑफ कर्ड है। ठीक है, और ये तुम्हारा पैन के अंदर मिल्क रखा हुआ है, इसके अंदर ऐड करेंगे। तो जो मिल्क की नेचुरल शुगर है, अभी तो पैकेट वगैरह का दूध हम लोग यूज करते हैं, दिल्ली के अंदर कहाँ से नेचुरल लेके आए। ठीक है, लेकिन ये नेचुरल होता है, बिल्कुल गाँव में जाओगे तुम लोग और गाय भैंस का, किसी का भी बकरी का लोगे, तो उसमें भी नेचुरल शुगर जो होती है वो ऑलरेडी होती है उसमें। तो क्या करती है, जो कर्ड के बैक्टीरियाज होते हैं मिल्क की शुगर को कन्वर्ट करते हैं एसिड में। ठीक है, एसिड में कन्वर्ट करते हैं। इसका प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैं थोड़ा सा ऐसे ही मोटा मोटा समझा रही हूँ। ठीक है, समझ में आया। तो कौन हेल्प करता है, मिल्क से कर्ड बनने तक की प्रोसेस में कौन हेल्प करता है, बैक्टीरियाज हेल्प करते हैं। कौन हेल्प करता है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया अच्छे हुए ना हमारे लिए, अच्छे हुए ना। वैसे ही हम ब्रेड का ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे ब्रेड होती है, तो ब्रेड क्या होती है, स्पॉन्जी होती है। ठीक है, ब्रेड से क्या बनता है, ब्रेड से सैंडविच बनाते हैं हम लोग, ब्रेड से क्या बनाते हैं, केक बनाते हैं, बेक वगैरह में यूज होता है। तो उसमें भी यूज होते हैं, यीस्ट यूज किया जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो मतलब ये सब चीजें यूज होती है। जैसे ये क्या बोलते हैं, एल्गी हो गई, वाइन वगैरह बनाने के लिए यूज होती है। जो उसके जो फ्रूट्स होते हैं ना, अल्कोहल वगैरह बनाने के लिए यूज होते हैं। जो फ्रूट्स है उनका नेचुरल शुगर होता है, उसको एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये सब बहुत यूजफुल चीजें भी होती है हमारे लिए, और कभी कभी नुकसानदायक भी होती है। गॉट इट, समझ में आया। ओके, अब समझ लेते हैं चैप्टर को। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ में आया क्या होता है, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। These living organisms around us which cannot see with naked eye, हम बिना मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर माइक्रोस्कोप के इनको नहीं देख सकते। ठीक है, हम ऐसे ही इनको नहीं देख सकते, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प के नहीं देख सकते। इतने छोटे छोटे होते हैं, बहुत टाइनिस्ट होते हैं ये। These living organisms around us which cannot see with naked eyes are called microorganisms और microbes। माइक्रोऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स दोनों सेम होते हैं। ठीक है, जैसे मतलब यही है कि सेम होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। उन्हीं को हम माइक्रोब्स भी कह सकते हैं, उन्हीं को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं।
सम ऑफ दिस कैन बी सीन विद मैग्नीफाइंग ग्लास, कुछ जो होते हैं तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। while some cannot be seen without the help of microscope, लेकिन कुछ इतने छोटे होते हैं कि उनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना कतई नहीं देख सकते, ठीक है। that's why these are called microorganisms और microbes, इसलिए इनको क्या कहते हैं, माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कौन कौन सी इनकी कैटेगरी होती है, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ और वायरसेस। कितनी होती है भाई, 5 कैटेगरीज में ये डिवाइडेड है। कौन कौन से, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ और वायरसेस। ओके, नेक्स्ट आते हैं, बैक्टीरिया क्या होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। क्या होता है इसमें, सिंगल सेल होता है। देखो पढ़ा होगा कि जो हमारी बॉडी है तो किससे बनी है, कई सारे ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। ऑर्गन किससे बने हैं, चलो ठीक है, ऑर्गन्स किससे बने हैं, सेल से बने हैं। तो अगर मैं अपनी फिंगर की बात करूं, इस फिंगर के अंदर बहुत सारे करोड़ों, तो कितनी मात्रा में, कितनी सारी संख्या में इसमें सेल्स है एक फिंगर में, ठीक है। जो हमारे हेयर की रूट्स होती हैं उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, कोशिकाएं, ठीक है। कोशिकाएं बहुत छोटी होगी, उनको भी हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, ठीक है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, बैक्टीरिया। ओके, फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स रेंजिंग फ्रॉम ग्लेशियर टू डेजर्ट। ये ठंड में भी पाए जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी में भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ गर्मी में ही होंगे, ये हर जगह होते हैं। ग्लेशियर में भी होते हैं, बहुत ठंडी जगह में भी होते हैं, और डेजर्ट में मतलब हाई टेम्परेचर में भी होते हैं और लो टेम्परेचर में भी होते हैं, ठीक है। कौन, बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड होते हैं, इनके अंदर सिर्फ एक कोशिका होती है, ठीक है। और ये लिव टुगेदर इन कॉलोनीज ऑफ मिलियन, मतलब मिलियन की संख्या में ये इकट्ठे रहते हैं, कॉलोनी जैसे कि कॉलोनीज में रहते हैं, मतलब कि इनकी जैसे ये एक बैक्टीरिया है तो ये सिंगल नहीं रहेगा, इसके साथ में बहुत सारे ऐसे मतलब मिलियन में रहेंगे, ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, कॉलोनीज में रहते हैं, मिलियन की संख्या में रहते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं, फाउंड इन बेसिकली 3 डिफरेंट शेप्स, इनकी 3 अलग अलग शेप होती है, ठीक है। जैसे हमें पता है कि बैक्टीरिया कौन है, जिसकी रोड शेप्ड, रोड मतलब इस तरह से कुछ इस तरह से रोड शेप या फिर ऐसी, ठीक है। ये क्या होंगे, जब हम देखेंगे उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास में फिर माइक्रोस्कोप में, तो अगर हमें ऐसे दिखा तो क्या है ये बैक्टीरिया, लेकिन कौन सा, रोड शेप बैक्टीरिया, ठीक है। फिर एक होता है स्पाइरल, मतलब इस तरह से स्पेयर, ठीक है। फिर होता है स्पाइरल शेप मतलब इस तरह से, जैसे तुम्हारे पास क्या होते हैं, रजिस्टर भी होते हैं स्पाइरल के। ओके, समझ में आया। अब देखो, जिस तरह से हमें पता है कि जिसके 4 पैर होते हैं उसको हम इंसान नहीं कहते, ये तो डॉगी, डंकी, हॉर्स, बफेलो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बफेलो थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, डॉगी थोड़ा सा छोटा होता है, गोट जो होता है वो मीडियम होता है। तो इस तरह से हम इनको डिफाइन करते हैं कि रोड शेप्ड होता है तो क्या होगा, बैक्टीरिया, ये सब क्या होगा, बैक्टीरिया होंगे। कितनी शेप होती है भाई, 3 शेप का होता है ये, कौन, बैक्टीरिया। ओके, चलो अब आगे करते हैं एल्गी। नेक्स्ट आते हैं भाई हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं एल्गी। एल्गी देखा होगा, एक सब्सटेंस होता है जो लेक वगैरह में वाटर फिलअप होता है, तो उसके ऊपर एक परत जमी भी होती है, उसको बोलते हैं एल्गी। काई भी बोलते हैं उसको, काई ग्रीन होती है, जब भी ज़्यादा मतलब पानी का ज़्यादा यूज़ होता है, वाटर का ज़्यादा यूज़ होता है, वहाँ पे हो जाती है, घरों में भी हो जाती है ये, ठीक है। आते हैं एल्गी। सिंपल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंपल प्लांट के जैसा होता है, लेकिन इसकी रूट्स नहीं होती। ओके, मतलब ये डिवाइड नहीं होता।
जैसे एक प्लांट होता है, ये इसकी रूट्स हैं, ठीक है, प्लांट की रूट्स हैं। फिर ये क्या है इसका, ये क्या हो जाता है इसका स्टेम हो जाता है, क्या हो जाता है स्टेम। फिर ये क्या हो जाती है इसकी ब्रांचेस हो जाती है, ऐसे ऐसे। फिर आगे जाते हैं इसकी लीव्स हो जाती है, इस तरह से इनके ऊपर इस तरह से लीव्स हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर फ्लावर्स हो जाते हैं, उसके बाद फिर फ्रूट हो जाते हैं। तो ये इस तरह से डिवाइड नहीं होता, प्लांट होता है लेकिन ये डिवाइड नहीं होता। इतना छोटा होता है कैसे डिवाइड होता है, ठीक है। सिंपल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म होता है। नेक्स्ट एक्वाटिक इन नेचर, क्या होता है वाटर में रहता है, तो कैसा होता है एक्वाटिक होता है, ठीक है। इट कैन बी यूनिसेल्युलर, देखो यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, ये वन सेल का भी हो सकता है और बहुत सारे सेल भी हो सकते हैं, ठीक है। इसकी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कैसे वहाँ पे है। तो इसके अंदर वन सेल भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। वन सेल किसमें होगा बैक्टीरिया में, और इसमें क्या होगा एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ओके। कंटेन्स क्लोरोफिल पिगमेंट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, पौधों की तरह ही क्या करता है, क्या होता है सिंपल प्लांट की तरह होता है। तो क्या इसके अंदर क्लोरोफिल भी होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल होता है क्या होता है घास की पत्तियां जो पौधे में पाए जाते हैं जिससे फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोफिल होता है, तुम देखना आज जाओगे तो कोई जैसे लीफ होती है, पत्ती होती है, कोई उसको तोड़ोगे तो ऐसे करोगे तो एक ग्रीन सब्सटेंस हमारे हाथ पे रह जाता है। जो ग्रीन सब्सटेंस होता है उसको क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। तो कंटेंट ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, तो क्या करता है एल्गी फोटोसिंथेसिस भी करता है और उसके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। गॉट इट। नेक्स्ट आते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये दे दिए सीवीड दे दिया, ये सब दे दिए, ठीक है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं, तो याद कर लेना, ठीक है। डायटोम्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फंगी। फंगी क्या होता है, फंगी भी एक पौधे की तरह ही होता है लेकिन वो क्या नहीं करता, उसके अंदर क्या नहीं होता क्लोरोफिल नहीं होता। प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, फंगी शैवाल होते हैं, फंगी को शैवाल कहते हैं, है ना, कवक कहते हैं, सॉरी शैवाल किसको कहते हैं, शैवाल अलगी को कहते हैं, हाँ कवक कहते हैं फंगी को। और जो ये होते हैं इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। तुमने देखा होगा जो फंगी होती है वो वाइट वाइट होती है ना, वाइट वाइट होती है, तो उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता लेकिन वो होती प्लांट की तरह ही, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका। कैन बी, ये भी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, इसका भी एक सेल भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा सेल भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा कोशिकाएं भी हो सकती है और एक कोशिकीय भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यीस्ट, रिजोप्स, ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल है फंगी के, ओके। नेक्स्ट आते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है, यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसके अंदर हमेशा एक ही सेल होता है, ठीक है। ये यूनिसेल्युलर होते हैं, मोस्टली एक्वाटिक इन नेचर, और ये हमें ज्यादातर कहाँ पे होते हैं पानी में होते हैं। कहाँ पे होते हैं पानी में, एक्वाटिक होते हैं, जलीय होते हैं, जलीय मतलब जल में रहने वाला या रहने वाली, वह रहने वाले, ठीक है। मोस्टली एक्वाटिक इन नेचर, कैसे होते हैं पानी में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबिया, प्रेमीशियम, ठीक है, ये क्या होती है, इनका सिर्फ एक सेल होता है इनकी बॉडी में, इनकी पूरी बॉडी किससे बनी होती है, सिर्फ एक सेल से बनी होती है, एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये एक कोशिका है और इसी में ही इसका सब खान पान सब इसी में ही है, ठीक है। एक बार और क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एल्गी देखो फर्स्ट में हमने करवाया था बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की 3 शेप होती है, रोड शेप होती है, स्पेयर होती है और स्पाइरल शेप होती है, ठीक है। वे क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करवाया था हमने, जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे लिए हेल्पफुल तो सभी होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके अंदर क्या होता है सिंगल सेल होता है, इनकी शेप 3 तरह की होती है। आते हैं एल्गी पे। एल्गी जो होती है वो सिंपल प्लांट की तरह होती है, फोटोसिंथेसिस करती है, उसके अंदर क्लोरोफिल भी होता है लेकिन उसकी जो बॉडी होती है वो डिवाइड नहीं होती स्टेम वगैरह में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फंगी पे। प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका भी, लेकिन इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता,
क्लोरोफिल इसके अंदर नहीं होता। इसके मतलब बहुत सारे सेल भी हो सकते हैं और एक सेल भी हो सकता है। वैसे ही इसके एल्गी के एक सेल भी हो सकता है और बहुत सारे सेल भी हो सकते हैं। एक कोशिकीय भी हो सकता है ये और बहुकोशिकीय है। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ठीक है। इसके अंदर एक कोशिका भी हो सकती है और एक से ज्यादा। किस किस में भाई? एल्गी में और फंगी में। प्रोटोजोआ में हमेशा एक होती है कोशिका और जो हमारा बैक्टीरिया था उसमें भी एक कोशिका होती है। व्हाट इट? एनी प्रॉब्लम? गुड। हाँ जी, नेक्स्ट आता है हमारा वायरसेस। 5th वाला है ये। कौन कौन होते हैं जरा बताओगे? बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस। ठीक है, ओके। स्मॉलर देन एनी अदर नॉन सेल। किसी और से वायरस बहुत छोटा होता है। बैक्टीरिया से, फंगी से, प्रोटोजोआ से और एल्गी से बहुत स्मॉल होता है साइज में। दिस इज स्मॉल इन साइज, ठीक है। इट कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड लिविंग बॉडीज, मींस दे नीड अ होस्ट। आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये दो तरह से बिहेव करते हैं। लिविंग की तरह बिहेव करते हैं और नॉन लिविंग की तरह भी बिहेव करते हैं, ठीक है। हाउ, कैसे करते हैं भाई? देखो, लिविंग नॉन लिविंग की तरह कैसे करते हैं? एनवायरनमेंट में घूम रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें इफेक्ट नहीं हो रहा है उससे। लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो हमें इफेक्ट होता है। क्या होता है? डिसीजेस कॉज करते हैं, बीमारियां हो जाती है। इट कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड लिविंग बॉडीज। लिविंग बॉडीज में जानवरों में भी हो सकती है, ठीक है, और ह्यूमन बींग्स में भी हो सकती है। एनिमल्स में भी और ह्यूमन बींग्स में भी हो सकती है, ठीक है। किससे? वायरस से। मीन्स दे नीड अ होस्ट। इनको होस्ट चाहिए होता है। लिविंग बॉडी में जाएंगे तो इनको होस्ट चाहिए अपने आप को मल्टीपल करने के लिए, ठीक है। अपने आप को मल्टीपल तभी कर पाएंगे जब उनको होस्ट मिलेगा, अदरवाइज दे कांट एनीथिंग। नहीं तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट आते हैं। इट इज अ बॉर्डर लाइन बिटवीन अ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आई हैव टोल्ड यू अगेन कि नॉन लिविंग थिंग ही जब तक ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तब ये लिविंग की तरह बिहेव करते हैं और हमें अफेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं। फॉर एग्जाम्पल HIV, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, ये एबोला वायरस और सबसे पॉपुलर कोरोना वायरस, ठीक है। कोरोना वायरस ने तो तहलका मचा दी पूरी दुनिया में, ठीक है। बहुत ज़्यादा, बहुत नुकसान हुआ उस टाइम पे यार। इतने दिनों के लिए मतलब इकोनॉमी बिल्कुल नीचे गिर गई थी। बहुत कुछ बुरा हुआ हर किसी के साथ, ठीक है। वो सारी जाने गई, जो हाथ नहीं मिलाया एक दूसरे को, नमस्ते की, फ़ोन पे व्हाट्सएप वगैरह किया, ये सब किया। मतलब बहुत सारी चीज़ें कोरोना काल में। जो बच्चे हैं बेसिकली किसके ऊपर प्रभाव पड़ा? जो एजुकेशन है उसके ऊपर, क्योंकि कोरोना काल में सब बच्चे घर पे रहे, बिना पेपर दिए पास हो गए। पढ़ना उनको पड़ा नहीं, प्रेशर उनके ऊपर आया नहीं और पास हो गए। उससे क्या हुआ? किसका नुकसान है? बच्चों का नुकसान है। करोड़ों बच्चों का नुकसान है, कई करोड़, ठीक है, बच्चों का नुकसान हुआ। और क्या हुआ? अब छोटी क्लास के बच्चे जब पास हो रहे हैं, क्या आएगा उनको? जब उन्होंने पहली क्लास नहीं पढ़ी, दूसरी क्लास को क्या कैसे पढ़ेंगे? जब ये पायदान है, ठीक है, ये पायदान है, फिर उसके ऊपर जा रहे हैं, फिर उसके ऊपर जा रहे हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी जा रहे हैं। जब बंदा यहाँ तक नहीं आया, उसको अचानक से यहाँ पे लेके आएंगे तो गिरेगा ऊपर से नीचे, ठीक है। हाउ कैन ही और शी बी लाइक सर्वाइव? कैसे सर्वाइव करेगा? ठीक है, तो क्या हुआ? यहाँ से जिधर यहाँ पे लाके पटक दिया, वो बिल्कुल यहाँ पे आके गिर गया नीचे, जीरो हो गया, जीरो। और सब बच्चों की एजुकेशन का यही हाल है जो कोरोना काल में हुई, और मेनली 10th और 12th। यस मैम। उनका जीवन बड़ा संघर्ष में होगा। चलो, तो कोरोना वायरस, इन सबको यू हैव टू लर्न। ओके, देखो
फ्रेंडली कैसे होते हैं? फ्रेंडली माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, मतलब कई सारी चीज़ों के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, वो कई तरह से यूज़ होते हैं। Some microorganisms are used in the production of curd, bread and cake. I have told you in the starting कि जब हम दही बनाते हैं, ब्रेड को स्पॉन्जी बनाते हैं, फिर केक बेक करते हैं, तो हमें किसकी ज़रूरत होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यीस्ट की ज़रूरत होती है। ओके, यीस्ट किसका एग्जाम्पल है? फंगी का। गुड, ठीक है। तो यीस्ट से हमारा क्या बनता है? ब्रेड, ठीक है, केक, कर्ड, जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे। चलो आगे आते हैं। सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लेकिन ये सब क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। देखो, बिहार के लालू प्रसाद यादव जी है, दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन है? केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी है, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। तो सब अलग अलग है, लेकिन सब क्या है? सब क्या है? सीएम है। क्या है? सीएम। वैसे ही इनके अलग अलग नाम है, लेकिन सब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। गॉट इट? चल, some microorganisms have been used for the production of alcohol. अल्कोहल किससे बनता है भाई? यीस्ट को यूज करके बनता है, ठीक है। तो क्या होता है? जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर का जो शुगर होता है, जो नेचुरल शुगर होता है, उसको एसिड में कन्वर्ट करते हैं। कौन? यीस्ट। दैट्स व्हाई थोड़ा सा उसमें खट्टापन आ जाता है। एसिड कैसा होता है टेस्ट में? खट्टा होता है। बेस कैसा होता है? कड़वा, बिटर होता है, ठीक है। ये आगे करेंगे। ओके, तो some microorganisms have been used for the production of alcohol since ages. तो क्या होता है? कई सारी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अल्कोहल को बनाने के लिए यूज होते हैं। कहते हैं ना कि फ्रूट का जूस है ये, तो कई सारे होते हैं जो अल्कोहल को लेते हैं, तो क्या कहते हैं कि तो फ्रूट का जूस। लेकिन कैसे? हम कैसे मानते हैं? मतलब खट्टा होता है, फ्रूट तो मीठे होते हैं। तो क्या करता है कि उसके अंदर यीस्ट को मिलाते हैं, कोई प्रोसेस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो नेचुरल शुगर होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। दैट्स व्हाई वो कैसा हो जाता है टेस्ट में? खट्टा, ठीक है, सो हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, there are also used they are also used in cleaning up of the environment as composers, ठीक है। क्या होता है? कोई चीज होती है, मान लो ये फ्रूट है, कौन सा? ऑरेंज है, ठीक है। क्या है? ऑरेंज है। यहाँ से हमने इसको कट कर दिया, चाकू से क्या कर दिया? कट कर दिया, ठीक है। अब क्या होना शुरू हो जाएगा? ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। तो कंपोजर का काम कौन कर रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो अपनी क्या करेंगे? अपनी तादाद को बढ़ाना शुरू कर देंगे, अपने आप को मल्टीपल करना शुरू कर देंगे और इसको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देंगे। तो कोई भी मतलब जो हमने यूज़ कर लिया, आधा अधूरा यूज़ करके हमने उसको साइड में रख दिया, उसको डिकम्पोज करने का काम कौन करता है भाई? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से कि दे आर ऑल्सो यूज्ड टू क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट। मतलब ये हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको भी क्लीन करने में हमारी हेल्प करते हैं। ओके, नहीं हेल्प करेंगे अगर इसको करने में तो क्या हो जाएगा? रखा रहेगा, रखे स्मेल दे देना स्टार्ट कर देगा, अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। तो इसको एज अ मैन्योर, हमने लास्ट चैप्टर किया था क्रॉप प्रोडक्शन वाला, ठीक है। उसमें क्या था कि जो मैन्योर होता है, फर्टिलाइजर होता है, जो केमिकल होता है उसके अंदर, ठीक है। और ये जो मैन्योर होता है वो डिकम्पोज होकर बनता है, ठीक है। तो वो पील्स वगैरह, मतलब वेजिटेबल्स के पील्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। ऑर्गेनिक वेस्ट होता है जैसे कि काऊ वगैरह का वेस्ट होता है, जो हमारे घर का जो मतलब ऐसा वेस्ट होता है उसको हम ऑर्गेनिक वेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं फॉर एग्जाम्पल, मतलब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। दी ऑर्गेनिक वेस्ट इज, आई हैव टोल्ड यू ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, सब्जियों के छिलके, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का वेस्ट, बचा हुआ जो भी होता है,
feces etc. को क्या कहते हैं हम? ऑर्गेनिक वेस्ट कहते हैं। आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस, मतलब जो हमारे लिए हार्मलेस होता है तो उसको यूजेबल सब्सटेंस बनाता है कौन? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया एक कैटेगरी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। इन एग्रीकल्चर फील्ड अगेन वी हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ प्रोडक्शन कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमें फील्ड में भी हेल्प करते हैं, खेत में हमारी हेल्प करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी टू बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। देखो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन कितनी है भाई? बहुत सारी मात्रा में है, मतलब सबसे ज्यादा कौन है? नाइट्रोजन है। मोटा मोटा समझ लो, सबसे ज्यादा कौन है भाई? नाइट्रोजन है, ठीक है। और कौन है? ऑक्सीजन है, और 1% अदर गैसेज है, CO2 वगैरह, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। गॉट इट? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? हाँ जी। नेक्स्ट, मेकिंग ऑफ कर्ड, चीज एंड ब्रेड। क्या क्या बनता है? कर्ड अभी कराया था, कर्ड बनता है। चीज, ब्रेड कैसे बनते हैं? विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके। बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कर्ड जब बनती है मिल्क से तो किसको क्या यूज होता है? ये प्रोसेस होता है बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, ठीक है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। ये क्या होते हैं? बैक्टीरिया उसके अंदर जाते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, और क्या होता है? पूरे में फैल जाते हैं और उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं मिल्क को। ओके। नेक्स्ट आते हैं, बैक्टीरिया कन्वर्ट द नेचुरल शुगर्स। आई हैव टोल्ड यू कि जो नेचुरल शुगर होती है मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है, क्या करते हैं? उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट्स व्हाई मिल्क होता है नॉर्मल, और जो हमारा जो कर्ड होता है वो थोड़ा सा खट्टा हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड। गॉट इट? नेक्स्ट आते हैं, हाँ जी, बैक्टीरिया कन्वर्ट द नेचुरल शुगर्स इन मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। समझ में आया? डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ मिल्क इज ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया यूज्ड। नहीं समझ में आया? देखो, मदर डेयरी का मिल्क होता है, पारस का मिल्क होता है, अमूल का होता है, सारी अलग अलग कंपनियां का अलग अलग मिल्क होता है। तो कोई प्रेफर करता है कि हम तो जी मदर डेयरी का दूध पियेंगे, ठीक है। कोई कहता है कि हम पारस का दूध पियेंगे, कोई कहता है अमूल का पियेंगे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, इस तरह से कहते हैं। ओके। तो लेकिन इनका अलग अलग टेस्ट भी होता है ना? मदर डेयरी का अगर हम दूध यूज़ कर रहे हैं और फिर हम दूसरा यूज़ करेंगे, पारस का दूध यूज़ करेंगे, तो वो हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमें उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग लगेगा। अगर हम एक ही मिल्क को यूज़ कर रहे हैं और बाद में हम किसी दूसरे मिल्क को यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा टेस्ट उसका अलग होता है बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। क्योंकि मदर डेयरी का जो मिल्क बन रहा है उसमें दूसरे बैक्टीरिया है और इसमें दूसरे बैक्टीरिया हो सकता है। दैट्स व्हाई। समझ में आया कि क्यों अलग होता है टेस्ट? ओके। हाँ जी। यीस्ट में आते हैं। यीस्ट किसका एग्जांपल है यीस्ट भाई? फंगी का। गुड। यीस्ट इज यूज्ड इन मेकिंग केक एंड ब्रेड। आई हैव टोल्ड यू, जो केक होता है मेक करते हैं, ब्रेड होती है स्पॉन्जी हो जाती है बिकॉज ऑफ यीस्ट, ठीक है। बेकर्स ऐड यीस्ट टू डो टू इंक्रीज इट्स वॉल्यूम बाय फिलिंग द गैप बाय बबल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय यीस्ट। देखो, जब छोले भटूरे खाते हो तुम लोग, अगर हम नॉर्मल मैदा बनाएंगे घर पे, ये मैदे का डो बना दिया मम्मा ने, ठीक है। मम्मा ने क्या किया? मैदे का डो बना दिया, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है। अब मैदे का डो बना दिया बेकर ने, जो बेकरी वाले भैया थे, उनको भटूरे बनाने हैं अभी इसके, तो उसके अंदर क्या ऐड कर देंगे? इसमें यीस्ट ऐड कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि इसका साइज बड़ा हो जाएगा, है ना। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद इसका साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। दैट्स वाई जो भटूरे वाले भैया होते हैं, जो भटूरे वाले अंकल होते हैं, बेकरी वाले होते हैं, वो क्या करते हैं? इसको कुछ रेस्ट के लिए रख देते हैं, रेस्ट दे देंगे उसको, तो क्या हो जाएगा? इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फिल हो जाएगी, जिससे इसका वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा, इसका साइज बड़ा हो जाएगा। इट विल इंक्रीज इन साइज। इसके साइज में क्या हो जाएगा? इंक्रीज आ जाएगा। मतलब ये ऐसा है तो ये ऐसा हो जाएगा,
फैल जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स हैं, दैट्स व्हाई ये क्या काम कर रहा है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, उसके बबल्स आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इसका साइज बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, दैट्स व्हाई जो बुलबुले बनते हैं वो स्पॉन्जी होते हैं, वो देखना, गॉट इट, समझ में आया, वेरी गुड। अब देख लो, उसको दोबारा पढ़ लेते हैं। इट इज यूज्ड टू मेकिंग केक एंड ब्रेड, सबको पता है। बेकर्स ऐड यीस्ट टू डो, डो मतलब जो आटा बना के रखते हैं उसको डो कहते हैं। टू डो टू इंक्रीज इट्स वॉल्यूम बाय फिलिंग द गैप बाय बबल, अब बबल ही होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, गैस। ठीक है, बबल ही होंगे उसके, कोई सॉलिड सब्सटेंस तो है नहीं, या फिर कोई लिक्विड सब्सटेंस है, क्या हो जाएगा, बबल बाय कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय यीस्ट, जो यीस्ट से क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स बने हैं, वो इसमें भर जाएंगे, तो इसका साइज इससे इतना हो जाएगा, ठीक है, और उसी से ही वो स्पंजी बनता है, समझ में आया, वेरी गुड।